राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप भी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को धुआंधार कर रखी होगी। तो आज हम उसी कड़ी को बढ़ाते हुए दोस्तों अपने कल विराम चिन्ह हो गए थे दोस्तों। और आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये स्पेशल किसके लिए रहेगा दोस्तों? आपके एक तो PSI और महिला SI। ठीक है दोस्तों, महिला ASI। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक करवाए ने मैंने, ये आपके सबके कॉमन नहीं थे। ठीक है, किसी में था किसी में नहीं थे, लेकिन ये जो दो टॉपिक है ना दोस्तों, एक तो आपके वृत्ति मान लो, ठीक है दोस्तों, और एक कल मैं आपको पक्ष करवाऊंगा, है ना। ठीक है, पक्ष भी करवाऊंगा, ये भी आपके दोनों इससे आएंगे। ठीक है, PSI और महिला SI। इनके बाद होने के बाद में बिल्कुल मैं जो BSTC वाले दोस्त हैं मेरे, जितनी मेरी बहनें हैं, उनके लिए मैं BSTC का जो सिलेबस है दोस्तों, वो मैं आपको पहले सिलेबस लिखवाऊंगा कि ये सिलेबस है। और सिलेबस लिखवाने के बाद में उसमें मैंने आपके वर्ण विचार करवा दिया। हालांकि वर्ण विचार BSTC में है नहीं, लेकिन मैंने वर्ण विचार पहले करवा दिए हैं। वही वर्ण विचार वापस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जो पहले पढ़ाया हुआ वही चीज़ वापस पढ़ाऊंगा मैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप बार बार देखो, लेकिन एक बार देखी हुई चीज़ को आप बार बार पढ़ लो तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। और उसमें मैंने आपके संधि समास करवा रखे हैं। बस केवल मुझे अब आपके BSTC का सिलेबस करवाने के बाद में सीधा मैं आपके उपसर्ग से स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग के बाद ही मैं प्रत्यय ले लूँगा, और तत्सम और तद्भव शब्द उसके अंदर है तो फिर हम वो पढ़ लेंगे। और फिर वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि भी है, वैसे मैं आपको एक बार उसके पूरे सिलेबस की चर्चा कर दूंगा। लेकिन जो आज जो हम जिस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो आपके वृत्ति। वृत्ति बोले तो मूंड, यानी कि जो आत्मनिधिमी का जो मूंड होता है ना, उसके अनुसार जो क्रिया होती है ना, वही आपकी वृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वृत्ति कहलाती है। यानी कर्ता की जो भाव की जो मन की स्थिति होती है ना दोस्तों, एक तरह से वही होती है। क्या होती है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? आपके मन स्थिति या क्रियार्थ भाव। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपके मन स्थिति या क्रियार्थ भाव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मन स्थिति या क्रियार्थ भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये भी PSI के लिए और महिला SI के लिए। मनस्थिति या क्रियार्थ, है ना। कमेंट करके दोस्तों बताना कि क्रियार्थ में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, क्रियार्थ या मनस्थिति, यानी कि कर्ता के कर्ता की मन की स्थिति के आधार पर उत्पन्न जो भाव विचार होते हैं दो ही दोस्तों, वही आपके वृत्ति कहलाते हैं। परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों। और बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये मैंने आप समझ लो कि मैं आज आपको वापस क्रिया पढ़ा रहा हूँ, वही चीज आएगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं आएगी दोस्तों। कर्ता के कर्ता के देखो, कुछ भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल आपको ना, जो मैंने आपको ये पढ़ाए थे ना, एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा के बाद जो मैंने आपको ना क्रिया पढ़ाई ना दोस्तों, क्रिया के भेद आएंगे, उसमें मैंने आपको संदेह अर्थक पढ़ाया था। इसके अंदर क्या पढ़ाऊंगा इसमें आपको? इसके अंदर मैं आपके विद्यार्थक पढ़ाऊंगा, या अज्ञार्थक बोलते हैं इसको। ठीक है, एक मैं आपको निश्चयार्थक पढ़ाऊंगा, एक आपके संभावनार्थक पढ़ाऊंगा, एक आपके संकेतार्थक पढ़ाऊंगा, और एक मैं आपको संभावनार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक, ये हो जाएंगे। और आज्ञार्थक भी आपके इच्छार्थक भी आ जाता है, और आपके प्रश्नार्थक भी आ जाता है। यानी कि टोटल मिला के मैं आपको 7 पढ़ाऊंगा। वैसे होते ये 5 ही, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अगर आपके इनसे नहीं आए तो वो पूरा हो जाएगा आपने। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो कर्ता के मन के जो भाव विचार होते हैं दोस्तों, वही आपके वृत्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कर्ता के भाव, और कर्ता के या कर्ता के मन में उत्पन्न भाव विचार के आधार पर, उत्पन्न भाव विचार के आधार पर कार्य का होना ही वृत्ति कहलाता। मूड, है ना। अपने बोल देंगे आज तो मेरा मूड यार किसी काम को करने का है। अब किसी को काम करने का है तो दोस्तों का काम पूरा होगा तो वो आपके निश्चयार्थक वृत्ति चले जाएगा। या किसी के बारे में सोचने का है कि यार वो चला गया होगा या नहीं होगी, या आज बरसात होगी या नहीं होगी, क्या मैं पढ़ लूँ तो क्या मैं पेपर पास कर सकता हूँ, ये यानी कि जो आपके कर्ता की मन की स्थिति के आधार पर होगा ना दोस्तों, वही आपके वृत्ति होगा। तो मैंने छोटी सी परिभाषा लिखी दोस्तों, आपके कर्ता के मन में उत्पन्न भाव विचार के आधार पर कार्य का होना ही क्या कहलाता है दोस्तों? आपके वृत्ति कहलाता है, क्रिया के द्वारा, यानी कि उत्पन्न भाव विचार। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 यानी कि होते किसके? आपके वृत्ति के प्रकार। ठीक है दोस्तों, वृत्ति के प्रकार।
देखिए दोस्तों, कोई जगह 5 मिलता है, कोई जगह 7 भी मिलता है, कोई अलग अलग भेद करते हैं दोस्तों। मैं आपको सब लिखवा देता हूँ। क्या क्या लिखा देता हूँ दोस्तों। पहला होता है आपके विद्यार्थक, या इसी को बोलते हैं आपके आज्ञार्थक वर्त, है ना, आज्ञार्थक वर्ती। कल वाले टॉपिक में किसी को दिक्कत तो नहीं रही ना, विराम वाले में, ठीक है दोस्तों। और निश्चयार्थक वर्ती, संभावना संभावनार्थक वर्ती, है ना। और संदेहार्थ वर्ती, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाएगी आपके संकेतार्थ वर्ती, ठीक है दोस्तों। और एक और लिख लो दोस्तों, आज्ञार्थक वर्ती तो आपको इससे होगी। फिर लिख लो आपके इच्छार्थक वर्ती, इच्छार्थक वर्ती। और एक अंतिम मान लो आपके प्रश्नार्थक वर्ती, है ना, प्रश्नार्थक। अब दोस्तों ये लिखने के बाद में आपको लगा होगा ना कि शायद हमने पहले कहीं ना कहीं नहीं इसको पढ़ा है। क्रिया में मैंने आपको जो पढ़ाई थी दोस्तों आपके काल के आधार पर, तब मैंने इनमें से हर चीज़ लिखाई थी। यानी कि विधि प्लस अर्थ यानी आज्ञार्थक, यानी किसी कार्य को किसी नियम या व्यवस्थित तरीके से या साधारण तरीके से करना है आपकी विद्यार्थक या आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों आपके निश्चयार्थक वर्ती, यानी कि किसी वाक्य में किसी कार्य के होने की निश्चितता का बोध हो या किसी कार्य के होने का पूर्णता का बोध हो, आपके निश्चयार्थक वर्ती। देखो संभावनार्थक वर्ती देखो मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी रहेगी, और केवल एक ही शब्द के माध्यम से आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेना कि आपकी PSI के अंदर है ना दोस्तों 2 नंबर देखे जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है, एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। महिला ऐसे कि दोस्तों अभी कह नहीं सकते हैं। और जितनी मेरी बहनें ये वीडियो देखती है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बस आप तो किसी भी टॉपिक को ऐसा कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि अगर आप महिला ऐसे के अंदर नहीं होता है तो आपके ये है ना दोस्तों, तो आपके इसमें तो हो ही जाएगा, किसमें आपके PSI पर तो ये आपके होता ही होता है। तो बस आप तो क्या विद्यार्थी या आज्ञार्थक, यानी कि इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको, आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञा के अर्थ का बोध हो, बहुत ठीक है। दूसरी बात निश्चयार्थक, यानी कि कार्य पूर्ण होने का बोध हो, ठीक है दोस्तों। परिभाषा नहीं भी लिखूंगा ना तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अभी भी केवल छोटी छोटी जानकारी संभावना तो बढ़ती। देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं याद रखना। पहली बात तो शायद, संभवतः, ठीक है दोस्तों। और आपके कदाचित और 2 शब्द याद रख लेना दोस्तों आपकी, या तो हो या एक हाँ, यानी कि जिसमें बिंदी लगी होती है दोस्तों उसके अंदर नाक से ध्वनि आती, यानी कि संदेहार्थक होती, यानी कि होगा, होगी और होंगे, ये शब्द आ जाए तो समझ लेना कि काम अपना हो गया। संकेतार्थक वर्ती, देखो हर चीज़ें बताया मैंने, यदि तो यदि आप लिखोगे तो आपके काम आएगा। इच्छार्थक वर्ती, आशा, कामना, आशीर्वाद का बोध हो। किसका बोध दोस्तों आपके, इनका, यानी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो। किसका बोध दोस्तों, ये चीज़ तो मैंने कल भी लिखाई थी आपको, प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अपनी बात करते हैं, इसके 7 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 7 को आज के आज पढ़ाऊंगा दोस्तों, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया, मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी ना दोस्तों साथियों, तब मैंने ये चीज़ें सारी की सारी आपको एक एक चीज़ खोल के रखी थी। तो केवल इसका बस क्या ये है कि आपके जो है करता है कि मन, यानी कि जो मेरा जैसे मन है, मेरा मन किया कि यार किसी कार्य को मैं किसी विधि या सम्मानित या आप बिल्कुल साधारण तरीके से मैं से बोलूँगा, आप बाहर जा सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, जरा नमक लाना, तुम बैठो, आप आओ तो सही, आप
यहाँ से चले जाओ, यानी किसी भी चीज़ को आदरपूर्वक बोलना, वही आपके विद्यार्थी कहलाता। निश्चयार्थक यानी कि किसी कार्य का वाक्य में पूर्ण होना, यह आपके निश्चयार्थक कहलाता। देखो संभावनात्मक जो होती है इसके अंदर क्या की जाती है, आपकी संभावना की जाती है। और उस टाइम में मैंने लिखा है कि संभावना हो, वहाँ पर आपको शायद, संभवतः और आपके कदाचित, इसके अंदर दो ये शब्द याद रखना, हो या हो, ये आ जाएगा। यानी कि आज बरसात हो सकती है, शायद कल वो ना आए, ठीक है। इसके बाद होगा, होगी, होंगे, यानी कि वो कार्यालय जा चुके होंगे, माताजी खेत पर आ गई होगी, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, राधा स्कूल जा रही होगी। फिर यदि यानी कि संकेतार्थक होती है, यदि किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त की जाती है, यानी कि एक ही वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त की जाती है। पहली क्रिया तो उसके होने का बोध करवाए और दूसरी क्रिया उसके परिमाण का मतलब आपके परिणाम का बोध करवाए। यानी कि एक क्रिया तो उसके होने का, यदि बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि पैसा होगा तो गाड़ी भी आएगी, मकान भी मिलेगा, शादी भी होगी। देखो यदि आप पढ़ेंगे तो पास भी होंगे, आप सुबह जल्दी उठते तो चाय मिलती, समय पे जाते तो बस मिलती, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, इच्छार्थवर्ती आने की किसी का आप नहीं, अपन बोलता है ना, बस में लिखा हुआ था आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुहागन रहो, भगवान आपको चिरायु दे, दीर्घायु दे, आपका कल्याण हो, ये चीज़ें आएगी। और प्रत्यक्ष प्रसन्न, उसने मुझे बुलाया होगा, ठीक है, आपने कल किससे मिले थे वह देखा होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों। मैंने दोस्तों इसकी पूरी डिटेल समझा दी है। और यहाँ का फ्री का नंबर है, कल भी अपने विराम चिन्ह फ्री के थे, वाच्य में फ्री के नंबर थे, पक्ष में भी वाच्य फ्री के नंबर है, और भर्ती में भी आपके फ्री का नंबर। यानी कि हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक है ना दोस्तों, केवल एक बार पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी भर याद रह सकेंगे। बस केवल पढ़ना है तो आपको विलोम शब्द, एकार्थी, अन्यकार्थी, प्रायवाची हो गए, लोकोक्ति, मुहावरे, ये है ना, जितने पढ़ो उनको कोई सीमा नहीं है बस। लेकिन ये एक ऐसे टॉपिक है ना दोस्तों, एक बार पढ़ लिया ना तो फिर बार बार पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लिया अपना काम हो गया बस। और बाकी जो आपको 7-8 टॉपिक मैंने ये बताए हैं, इनको आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। और तत्सम तद्भव शब्द है ना दोस्तों, मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा ना कि आप आजीवन किसी भी तत्सम का तद्भव बना सकते हो, तद्भव का तत्सम बना सकते हो। और अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, ये जो शब्द है ना आपके, ये मैं आपको 2 में याद करवा दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप तो केवल मेरे साथ बने रहिए और सुव्यवस्थित, जैसे जैसे मैंने आपके ये नोट्स बनाए, मैंने बनाए दोस्तों, वैसे वैसे आप भी बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ उतार रहे होंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए आके विद्यार्थक या आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञा या विधि के द्वारा किसी कार्य को समाप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, वीडियो भी छोटा हो जाएगा और समझा दिया मैंने पहले। अब केवल अपन सीधा लिखेंगे और एक दो उदाहरण लिख लेंगे, है ना, जिससे अपना भी काम हो जाएगा। और फ्री के नंबर है, बस मेरा यही उद्देश्य है कि एक बार पूरा का पूरा कंटेंट में यूट्यूब में उपलब्ध करवा दूँ, ठीक है, ताकि कोई भी व्याकरण से छूटे नहीं बस। ठीक है दोस्तों, भर्तियों का दौर आने वाला है और मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, विद्यार्थक या आज्ञार्थक, है ना। नंबर 1 कहाँ पे आता है दोस्तों आपके, नंबर 1, नंबर 1 पे आएगा दोस्तों आपके, पहले लिख देता हूँ विद्यार्थक, या उसको बोलते हैं आपके आज्ञार्थ। ठीक है दोस्तों, जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को विधि, या ऐसे लिख लो, जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को विधि, देखो इसका अर्थ भी लिख लेते पहले आपके, विधि धन में अर्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है आप कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको संधि पढ़ा दी है और बहुत डिटेल से पढ़ाई, आप कमेंट करके बताना कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। यानी कि जब किसी वाक्य में, है ना, जब किसी वाक्य में, ठीक है, कल मैंने आपको ये चिन्ह लगा के बताया था, ये चिन्ह किसका, जब किसी वाक्य में, है ना। अब मैं यहाँ भूल गया तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो आपका टेस्ट भी दोस्तों होता जा रहा है। देखो मैं यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया, इसको बोलते हैं आपकी त्रुटि बोधक, हंस बोधक या विस्मरण बोधक। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को विधि
देखो, जब किसी कर्ता के द्वारा किसी कार्य को विधि संबंधित या व्यवस्थित व साधारण तरीके से किया जाता है, साधारण तरीके से किया जाता है, वह विद्यार्थक वर्ती कहलाता है। जैसे लिखिए दोस्तों, उदाहरण लिखिए। जैसे आप जा सकते हो, है ना, उदाहरण है। आप आदर आदर करके बोल रहे हो ना, आप अंदर जा सकते हो, आप अंदर जा सकते हो, जरा समय बताना, आप उठ जाओ, इधर देखना, इधर देखना। यानी कि कोई भी कार्य दोस्तों व्यवस्थित या साधारण तरीके से या विधि संबंधी, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखो कितना आदर से बोल रहे हैं। आप अंदर जा सकते हैं, जरा समय बताना, आप उठ जाओ, इधर देखना। यानी कि कोई भी कार्य विधि संबंधित किया जा रहा है। यानी कि कार्य कैसे किया जा रहा है दोस्तों, आपके एक तो व्यवस्थित, विधि संबंधित और आपके साधारण तरीके से किया जा रहा है। ये तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। और 2 नंबर पर आ जाता है आपके निश्चयार्थक। निश्चयार्थक है ना। निश्चयार्थक यानी कि जब किसी वाक्य में परिभाषा लिख लो दोस्तों। निश्चयार्थक, जब किसी वाक्य में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, वहाँ पर आपके निश्चयार्थक वर्ती होती है। निश्चयार्थ वर्ती होती है। जैसे राघव खाना खा रहा है, राधा चाय बना रही है, राधा खाना पका रही है, राघव खेल रहा है, ममता नाच रही है, कोमल पत्र पढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, देखो कोई भी कार्य दोस्तों होने की निश्चयता का बोध हो रहा है। यानी कि राधा खाना पका रही है, राघव खेल रहा है, ममता नाच रही है, कोमल पत्र पढ़ रही है। यानी कि किसी कार्य के होने के निश्चयता का बोध हो। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ देखो आगे देखो, निश्चयार्थक वर्ती के बाद में मैं आपको करवा देता हूँ आपके संभावनार्थक वर्ती। क्या करवा देता हूँ दोस्तों, आपके संभावनार्थक। ठीक है दोस्तों, जब किसी कार्य के देखो, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने में संभावना का बोध हो, संभावना का बोध
हो तो वहाँ पर संभावना वर्ती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों उदाहरण लिखिए इसकी। शायद कल धूप ना निकले। क्या दोस्तों, शायद कल धूप नहीं निकले। राघव आज संभवतः गांव जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी कार्य के होने में शायद या संभवतः कदाचित वह रोए, कदाचित वह हंसे, ऐसे लिख लो ना। तो ये जो कदाचित शब्द दोस्तों, यानी किसी कार्य के होने की संभावना का बोध किया जा रहा है दोस्तों, वहाँ आपके संभावनार्थक वृत्ति होती है। तो ये 3 ये हो गए दोस्तों, और साथ के साथ आप लिख ही रहे हो वैसे। तो अब आगे लिखिए दोस्तों नंबर 4, संदेहार्थक वृत्ति। कौन सी वृत्ति आएगी दोस्तों आपके? संदेहार्थक वृत्ति। यूं मानोगे आज 2 नंबर कमा लिए आपने, है ना। बस एक छोटा सा दोस्तों पार्ट 2 नहीं करेंगे इसके, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट भी नहीं है। मोस्ट बोले तो क्रिया अगर आपने ढंग से पढ़ ली है तो आपको हर चीज़ पता है, केवल इसके भेद वगैरह इसका अर्थ पता होना चाहिए, बस तब हो जाएगा काम। ठीक है, और प्रश्न कैसे आएंगे प्रश्नोत्तरी में आपको बता ही दूंगा, और हर चीज़ खोल के रख दूंगा। अगर प्रश्नोत्तरी में अगर वृत्ति का पक्ष आया तो पूरी वृत्ति खोलूंगा, पक्ष का आया तो पूरा पक्ष खोल के रख दूंगा, और लिंग का आया तो पूरा लिंग खोल के रख दूंगा, वचन का आया पूरे वचन की जानकारी दूंगा, समास आया हर समास की जानकारी दूंगा, संधि का नियम आएगा उस नियम के उदाहरण और उसके नियम की जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस नंबर 4 पे लिखिए दोस्तों आपके संदेहार्थक वृत्ति, यानी कि किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होगा, होगी, होंगे, है ना। होगा, होगी, होंगे। शुरू में मैंने आपकी चीज़ें लिखा दी है, अगर वो याद भी कर लेते हो ना तब भी आपका काम हो जाता है। एक मिनट, नंबर 4, संदेहार्थ वर्ती। संदेहार्थक वृत्ति क्या किसी के दोस्तों, यानी कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने में शक या संदेह का बोध हो तो वहाँ आपके संदेहार्थक वृत्ति होती है। परिभाषा लिख लिए दोस्तों, जब किसी वाक्य में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, संदेहार्थ वर्ती कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने में क्या हो, संदेह का बोध हो, यानी कि होगा, होगी, होंगे। ऊपर लिख लिए दोस्तों आपके, होगा, होंगी और होंगे, ये 3 शब्द आ जाए तो आप समझ लेना। जैसे दोस्तों राघव गांव गया होगा, राघव गांव गया होगा, माताजी घर पर होगी, राहुल पत्र पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि गांव गया होगा, माताजी घर पर होगी, राहुल पत्र पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, होगा, होगी आएंगे। और नंबर
5 पे आता है दोस्तों आपके संकेतार्थक वर्ती। संकेतार्थक वर्ती यदि तो का बोध हो जाए। किसका बोध है दोस्तों आपके? यदि तो का बस कुछ भी नहीं, यानी कि एक वाक्य, जब किसी वाक्य में ऐसे लिख लो, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया हो तथा पहली क्रिया होने का तथा दूसरी क्रिया पहली क्रिया होने का तथा दूसरी क्रिया परिणाम का बोध कराती है। परिणाम का बोध कराए, है ना, बोध कराए, वहाँ पर संकेतार्थ वर्ती कहलाती है। ठीक है दोस्तों, संकेतार्थक वर्ती कहलाती है। जैसे दोस्तों, जैसे दो बातें लिख लो। क्या लिखो? यदि बरसात अच्छी होती तो फसल पक जाती, राधा आती तो कृष्ण भी साथ जाते। ठीक है दोस्तों, यदि तो यानी राधा आदि तो कृष्ण भी जाते। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तो क्रिया को देखो, एक क्रिया तो ये कि यदि बरसात अच्छी होती तो, यानी यहाँ तक, फिर आगे लिखा कि फसल अच्छी पकती, राधा आती तो कृष्ण भी साथ जाते, यानी कि दो क्रिया होती है। एक क्रिया होने का बोध करवाती है और दूसरी क्रिया उसके परिमाण यानी कि परिणाम का बोध करवाती है, यानी उसके होने का नतीजा बोध करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 6 पे मैं लिख लेता हूँ दोस्तों आपके इच्छार्थक क्रिया ना, इच्छार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा ना लिख के दोस्तों मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, वाक्य में इच्छा का बोध हो। क्या हो दोस्तों? वाक्य में इच्छा का, इच्छा कौन कौन सी दोस्तों आपके? एक तो लिख देता हूँ मैं आपके आशीर्वाद, आशा, अभिलाषा, आशीर्वाद लिख दो, अभिलाषा लिख दो इनका बोध हो, है ना। वाक्य में इच्छा, अभिलाषा, इनका बोध हो। किसका बोध हो? आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा, कामना। ठीक है दोस्तों, आपकी, या और लिख दो आपकी कामना, इच्छा कामना का बोध हो। वाक्य में इच्छा कामना का बोध हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुखी रहो। ठीक है दोस्तों, भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। अब रह जाता दोस्तों नंबर 7 पे, है ना। कौन सा आ जाता है दोस्तों आपके? प्रश्नार्थक वर्ती, यानी कि वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों आपके? वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध हो। ठीक है, कल कौन आया था,
कल, जैसे कल कौन आया था, कल कौन आया था, किसने बुलाया, किसने बुलाया। बस साथ के साथ उतार लो आप, तो हो गया अपना काम। ठीक है। राधा कहाँ रहती हैं, आप कब आए। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो और इच्छार्थक यानी कि आशा कामना अभिलाषा मनोलाशा, ये जो काम होते हैं दोस्तों आपके, यानी किसी का अच्छा होने, आपकी यात्रा मंगल में, आप भगवान आपको हमेशा सुखी रहे, दीर्घायु भव, चिरायु भव, दूधो लाओ पुत्र बोलो, ये शब्द आते हैं ना। और देखो संध्यार्थक वर्ती में आपकी योगा होगी आएंगे, और सॉरी संध्यार्थक वर्ती और आते हैं आपके संध्या संगीतार्थक वर्ती, यदि तो यानी कि एक तो होने का बोध करवाती है और एक उसके नतीजे का बोध करवाती है। तो ये जो दोस्तों है ना आपके फ्री के नंबर है, और उम्मीद करूंगा कि दोस्तों समझाने में आपका पूरा साथ दिया होगा। और अगर वीडियो पर नहीं हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।